वेलकम टू एग्जाम कुटी। तो आज हम लोग बात करेंगे अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की, जो इंडिया ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया की रणनीतिक सैन्य शक्ति है उसमें इजाफा होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है और क्या है अग्नि 5 मिसाइल इंडिया के लिए। देखते हैं। तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि 5 एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब जो अग्नि 5 मिसाइल इन्होंने टेस्ट करी है वो कैसी है, मध्यम वर्ग की है, मतलब लगभग 5000 किलोमीटर तक की। और बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो परमाणु भार ले जाने में सक्षम होती है एक जगह से दूसरी जगह। कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स अप टू 500 किलोमीटर अवे। अगर कोई भी टारगेट, मतलब जहां हमारा दुश्मन है, जहां पे हमें परमाणु भार ले जाना है, अगर वो 5000 किलोमीटर दूरी तक का है तो वहां तक वो लेके जा सकती है। टेस्ट वैलिडेटेड ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स। जो टेस्ट है उसने ऑपरेशनल की हाँ सही से काम करती है और इसके टेक्निकल पैरामीटर्स एकदम अच्छे हैं, तो उस पर वो वैलिडेट है, मतलब अच्छे से काम कर रही है। इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक डिटरेंस अगेंस्ट रीजनल थ्रेट्स। मतलब जो आसपास के रीजनल है, क्षेत्रीय हमें जो थ्रेट्स हैं, डर है, उनका इंडिया क्या कर सकती है, स्ट्रेटेजिकली विरोध कर सकती है, मतलब उस पर अपना बदला ले सकती है। इसमें इसको इंडिया को क्या हो गई है, स्ट्रेंथ प्राप्त हुई है, मतलब शक्ति प्राप्त हुई है, मतलब अच्छे पोजीशन में आ गया है। तो हम लोग जब अग्नि 5 की बात कर रहे हैं तो इसके क्या देखेंगे, हम लोग की फीचर्स देखेंगे। हमको पूछे जा सकते हैं कई एग्जाम में, जैसे इसके की फीचर्स की देखेंगे और उसकी डिटेल्स क्या है। जैसे टाइप क्या है इस मिसाइल का, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब मध्यम वर्ग की है, 5000 तक की मार है इसकी। और बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब परमाणु भार ले जाने में सक्षम है। रेंज क्या है इसकी, अप टू 5000, मतलब 5000 मीटर, 5000 किलोमीटर तक अगर कोई भी दुश्मन हमारा बैठा हुआ होगा तो उसको ये निशाना बना सकती है और मार सकती है। तो मतलब दुश्मन क्या होगा, धराशायी किया जा सकता है वहां तक। पेलोड मतलब क्या कितना ले जा सकती है ये सामान, हमारा जो न्यूक्लियर है वो ले जा सकती है 1.5 टन तक। मतलब 1.5 टन तक, 1.5 टन तक अगर जो भी चीज होगा हमारा न्यूक्लियर भार, वो लेके जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह तक। प्रोपल्सन 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट रॉकेट है। मतलब ये जो रॉकेट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये 3 स्टेज में हमारा मूव करेगा, फ्यूल मिलेगा। पहले ये वाला फर्स्ट वाला रिमूव होगा, जब इसका खत्म हो जाएगा फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके 3 स्टेज में ये चलेगा। लॉन्च जो है वो मोबाइल लॉन्चर्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से भी लॉन्च किया जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से। एक्यूरेसी कैसी है इसकी, हाई प्रोसीजन विद एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम। मतलब इसमें जो एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो एकदम सटीक निशाना लगाती है, ये हाई प्रोसीजन है। और एडवांस गाइडेंस सिस्टम है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो रॉकेट जाता है, तो इसमें क्या है, जो मिसाइल जाती है तो इसमें क्या है कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो सही से जाए। गाइडेंस सिस्टम जो इसका है बहुत अच्छा है। कवरेंस क्या है इसकी, ऑलमोस्ट इंटायर एशिया एंटायर एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ यूरोप। मतलब जो अपना एशिया महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो तो पूरा कवर करेगी ही ये मिसाइल, और कुछ पार्ट यूरोप का भी करेगी ये। आगे देखते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हमारी जो रणनीतिक महत्व क्या है, यहाँ पे हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। कवर्स एंटायर पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न चाइना। सिंपल बात है, सबसे बड़ा दुश्मन आजकल कौन है हमारा, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को तो पूरा ही ये कवर करता है। जैसे यहाँ पे हम इंडिया में है, यहाँ से अगर चलाएंगे तो जो ये पूरा है 5000 किलोमीटर से कमी है ये इसकी दूरी पाकिस्तान की इंडिया से, तो क्या है ये पूरा कवर करती है मिसाइल। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना, मतलब ये वाला पूरा चाइना का हिस्सा क्या हो जाएगा, इससे कवर हो जाएगा। फिर एक्सटेंड रीच टू पार्ट ऑफ यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। मतलब यूरोप तक जाएगा ये, यहाँ से अगर हम निशाना लगाए तो इधर तक ये जा सकती है, यूरोप तक। और सब में यहाँ पे ये मिडिल ईस्ट है अपना, ये सारा। और यहाँ से फिर क्या होगा, ये जो अपना साउथ ईस्ट है इधर साइड में, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा यहाँ तक इसकी रीच होगी। फिर उसके बाद यहाँ तक निशाना लगा सकता है। और इससे क्या है, एक्ट एज ए की पिलर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजी। जो इंडिया के विरोध करने की, मतलब इंडिया का जो किसी के भी यानी कि दुश्मन का जवाब देने की जो रणनीति है, उसमें ये मिसाइल क्या है, की पिलर साबित हो रही है। ठीक है, मतलब एक इम्पोर्टेंट स्तंभ हो गया एक तरीके से, ये समझ लो कि अब दुश्मन कुछ भी करे
वो हमें क्या होगा, हम उसका बदला ले सकते हैं। एस्टेब्लिशेस इंडिया अमोंग नेशंस विद लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक पावर, मतलब इंडिया को उन देशों की श्रेणी में लाकर खड़े कर दिया है, जैसे चाइना, अमेरिका या रसिया वगैरह की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, जो लॉन्ग रेंज मतलब दूर तक मार करने की, और वो भी एक्यूरेटली मार करने की क्षमता रखते हैं। मतलब जहां हमारा वो होगा, टारगेट होगा, उसी जगह पे ही सटीक जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये इंडिया भी मतलब दूर तक के टारगेट को मारने में अभी काबिल हो चुका है। इनहेंसेस इंडिया सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब एक बार और कर चुका है और दोबारा से फिर से मतलब वही किया है, तो दोबारा से इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ी है। तो आगे देखते हैं हम लोग टाइमलाइन ऑफ रिसेंट अग्नि 5 टेस्ट्स। जो अग्नि 5 के अभी हाल फिलहाल में टेस्ट किए गए हैं, उनकी क्या टाइमलाइन है। सबसे पहले जहाँ पे किया है भारतीय गवर्नमेंट, मतलब जो अपनी इंडिया ने, तो कब किया है, मार्च 2024 में, जो कि क्या था, सक्सेसफुल ये भी रहा था। और अभी अगस्त में किया है 25 में, लेटेस्ट जो अभी है, वो भी कैसा है, सक्सेसफुल है। क्या कब किया गया है, कंडक्टेड एमिड हाइटेंड टेंशन आफ्टर 3.5 मंथ्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अभी जो अपना इंडिया और पाकिस्तान का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यहाँ पे, उसके जस्ट 3.5 महीने बाद ही ये वाला अग्नि 5 टेस्ट कर लिया गया है। ठीक है। ईच टेस्ट वैलिडेट्स इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, स्पीड एंड रिलायबिलिटी, मतलब जो अभी पिछला वाला हुआ था उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है एक्यूरेसी, मतलब और भी ज़्यादा सटीक निशाना, स्पीड अच्छी है, ज़्यादा स्पीड से जाएगा, और रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद है। भरोसेमंद मतलब एकदम पहुंचाएगा ही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स पे क्या है, ये जो टेस्ट एकदम खरा उतरा है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया के कुछ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंडिया मिसाइल्स आर्सेनल ओवरव्यू, मतलब जो शस्त्र है इंडिया के, उसमें एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जब हम अग्नि की बात करें तो बात कर लेते हैं और भी। यहाँ पे अग्नि वन भी है एक अपने पास, जो कि कैसी है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब छोटी, मतलब कम या कम दूरी वाली की। कितनी है उसकी, 700 से 900, मतलब 700 से 900 किलोमीटर अगर बैठा होगा तो अग्नि वन से कम हो जाएगा। और ये जो पेलोड है, मतलब जो न्यूक्लियर सामान है, वो कितने किलो तक ले जा सकता है, 1000 किलो तक। और इसका रोल क्या है, टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक, मतलब जगह जगह जो मतलब हमारे होंगे छोटे मोटे, वहां पे हमला करना है। सेकंड वाली है मिडिल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि 2000 किलोमीटर तक की मार करते हैं। ये भी 1000 तक का पेलोड ले जाने के लिए सक्षम है। रीजनल मतलब अपने जो आसपास वाले होंगे वहां पे हम अपना डिटरेंस कर सकते हैं, मतलब अपना रोकथाम कर सकते हैं, लिए अपना मतलब बदला बदला ले सकते हैं जो भी दुश्मन है। फिर अग्नि 3 है, जो कि कैसी है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि 3000 तक की दूरी की है। ये 1.5 टन का पेलोड ले जा सकती है, और स्ट्रेटजिक स्ट्राइक से, मतलब हाँ ये अच्छा है, स्ट्रेटजिकली हमें बहुत ज़्यादा इससे मदद मिली। वहीं फिर उसके बाद अग्नि 4 आती है, ये भी कैसी है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये 3500 किलोमीटर और 1.5 टन का पेलोड ले जा सकती है। इससे क्या है, हमारी जो स्ट्रेटजिक स्ट्राइक्स है उसमें और भी बढ़ावा मिला। और जो अग्नि 5 है, वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये भी है, इंडिया ने बोला है, और लेकिन इसकी दूरी कितनी है, 5000 किलोमीटर। ठीक है। और न्यूक्लियर बॉम्ब को, न्यूक्लियर भार को ये ले जाने के लिए सक्षम है एक जगह से दूसरी जगह, और इससे क्या होगी, ग्लोबल रीच होगी, मतलब और भी इंटरकॉन्टिनेंटल होगी एक तरीके से, यूरोप तक ये क्या है, रीच रखती है। वही अदर और देख लेते हैं जो रिसेंट हमारे मिसाइल टेस्ट हुए, उनमें कौन कौन सा है। पृथ्वी सेकंड है, जिसमें क्या ये क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, और पेलोड इसमें 500 kg ले आ जा सकता है। और ये कैसी है, न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर भार ले जाने के लिए भी क्या है, ये सक्षम है। फिर उसके बाद आती है अग्नि वन मिसाइल, जो ये भी कैसी है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसकी दूरी कितनी है, 700 से 900 किलोमीटर है, और ये 1000 तक का पेलोड ले जाने के लिए सक्षम है। फिर है हमारी प्रलय मिसाइल, जो कि अभी नई नई ही डेवलप की गई है। ये क्या है, टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसकी रेंज जो है वो 500 किलोमीटर्स की है। पेलोड ये जो है वो 500 से 1000 किलोमीटर, 1000 किलोग्राम ले जा सकती है। कन्वेंशनल स्ट्राइक्स है, मतलब छोटे मोटे जो भी स्ट्राइक्स है उनमें काम आ जाएगी ये। फिर उसके बाद हम लोग और देखते हैं इसमें, जैसे हाउ अग्नि 5 कवर्स एशिया। कैसे हमने बोल दिया कि ये पूरे एशिया को कवर करता है, तो उसका ये कुछ डेटा रहा कि न्यू दिल्ली से बीजिंग, जो चीन की राजधानी है, बीजिंग और पेकिंग, उसकी दूरी है 3900 किलोमीटर, वो जबकि इसकी दूरी कितनी है, 500, तो ये भी कवर हो जाएगा।
न्यू दिल्ली से जो इस्लामाबाद है वो 700 किलोमीटर है, ये भी कवर हो जाएगा। न्यू दिल्ली से टोक्यो जो कि 5100 किलोमीटर है लगभग, वो भी कवर होगा वहां तक जाने के लिए। और न्यू दिल्ली से दुबई जो है वो 2500 किलोमीटर है, तो ये भी कवर हो जाएगा। तो इसलिए मतलब एक तरीके से क्या है, जो हमारा क्षेत्रीय डोमिनेंस है वो कम्प्लीटली हमारा होगा, मतलब ये सक्सेसफुल हुए हम लोग इसमें। अब इसमें क्या एडवांस्ड गाइडेंस टेक्नोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, ये क्या होता है, एक रिंग लेजर गायरोस्कोप प्लस माइक्रो नेविगेशन सिस्टम होता है, ये आगे जो लगा होता है ऐसे देखा होगा। तो ये क्या करता है कि मतलब सिंपल सा अगर बात करें, इसमें क्या होता है कि जो रेस होती है वो निकलती है, और वो रेस क्या करती है, वो पाथ बताती है हमारे रॉकेट को, जो सॉरी हमारी जो मिसाइल को, जिससे क्या हो मिसाइल एकदम एक्चुअल निशाना लगाए प्रिसीजन, विद हाई प्रिसीजन से। और जो हमारा इस ये वाला है, इस जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपोगेशन प्रोपल्सन है, मतलब 3 स्टेज में क्या होगा, ये ब्रेक होगा, पहले ये वाला फर्स्ट, फिर सेकंड, वो थर्ड। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी हाल हमने पीछे देखा भी था, ये इसमें क्या था, ये यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले में जाएगा, मतलब पहले फर्स्ट वाला रिमूव होगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, ऐसे करके ये हर एक स्टेज में इसको फ्यूल प्रदान करेगा। डिजाइन फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट वाया मोबाइल लॉन्चर, मतलब हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं। हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम, मतलब जो मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम होते हैं, जिससे मिसाइल का मतलब जैसे अपने इंडिया ने भी हाल हमने देखा था S-400, वो जो तुम्हारा इंटरसेप्शन सिस्टम था, उसने क्या किया था, जितने भी पाकिस्तान के थे वो सारे सारे जितना भी उसने हमले किए, सारे के सारे उसके कैसे हो गए, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए गए। लेकिन इस मिसाइल को पाकिस्तान जैसा हाल नहीं देना पड़ेगा, इससे क्या है, इसको जो इंटरसेप्शन सिस्टम होता है वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। इंडिया स्ट्रेटेजिक एज क्या मिला है, अमॉन्ग फ्यू नेशंस जो 500 किलोमीटर तक की मिसाइल कैपेबिलिटी रखते हैं, उनमें इंडिया खड़ा हुआ है। एंड इनहेंसेस इंडियाज पोजीशन इन एशिया पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स, मतलब जो एशिया पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स है, जो एशिया पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स है, उसमें इंडिया की क्या होगी, कैपेबिलिटी बड़ी है। और बैलेंसेस पावर डायनेमिक्स अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या मिला, एक पावरफुल मतलब हथियार मिल गया, तो पावर भी बड़ा है। और डेमोन्स्ट्रेट्स इंडिया मेक इन इंडिया डिफेंस स्ट्रेंथ, और मेक इन इंडिया जो डिफेंस स्ट्रेंथ है उसमें भी क्या हुआ, एक तरीके से बढ़ोतरी हुई है। और अब जो हमने अग्नि 5 टेस्ट किया है, उस पर ग्लोबल और रीजनल रिएक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। जैसे चाइना ने बोला है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली, चाइना का हमेशा ही क्या रहता है, यही रहता है कि मॉनिटर कर रहे हैं। और कंसर्न ओवर रेंज कैपेबिलिटी, इन्होंने कहा है कि जो इसकी दूरी है मार करने की क्षमता की दूरी है, उस पर थोड़ा हमारा क्या है, कंसर्न है। और पाकिस्तान ने कहा है कि इंक्रीज अलर्ट, ये क्या है, खतरा बढ़ रहा है, लिमिटेड रिस्पॉन्स है। यूएसए और इसके जो पूरे नाटो देश है, उन्होंने कहा है कि इंडिया, हम देख रहे हैं इंडिया को एज अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर, मतलब इंडिया एक कैसा है, डिफेंस पार्टनर की तरह हम देख रहे हैं। और रसिया ने कहा है कि सपोर्टिव ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, इंडिया ने जो ये टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ करी है, इसमें हम उसका सपोर्ट करते हैं। अब कंक्लूजन क्या निकल के आया है कि जो अग्नि 5 है वो इंडिया के लिए कैसा है, रणनीतिक गेम चेंजर है, मतलब इंडिया की पोजीशन भी अच्छी बनेगी, इंडिया को और पूरे वर्ल्ड मार्केट में वो मिलेगा, मतलब पहचान मिलेगी अच्छी। और वो उन देशों के साथ खड़ा हो गया है जहाँ पे मतलब कह सकते हो कि वो कुछ जो चुनिंदा देश खड़े हैं जो इतनी लंबी दूरी वाली मिसाइल्स रखते हैं। इससे क्या हुआ, कवर्स एंटायर एशिया प्लस पार्ट ऑफ यूरोप, एशिया और यूरोप तक ये पहुंचेगा, एशिया तो पूरा हो जाएगा और यूरोप के भी कुछ हिस्सों में। इससे क्या हुआ, स्ट्रेंथेंस इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस एंड डिफेंस पोस्चर, मतलब सिंपल सा बात है, जो इसका अपना बदला लेने की क्या बोल दो, जो अपना सेफ करने की, अपना डिफेंस करने की क्षमता है, वो बड़ी है इंडिया की। और फ्यूचर फोकस क्या है कि जो अग्नि 6 है उसको डेवलप करना है, जिसकी मार रहेगी लगभग कितनी, 10,000 किलोमीटर। और हमें बनाना है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड से 3 गुना होती है। ठीक है, तो ऐसी मिसाइल बनानी है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 3 गुना ज़्यादा हो, मतलब बहुत ही तेज चले ये। और स्ट्रेंथनिंग इंडिया इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो हमारा इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इंटीग्रेटेड, उसको क्या मिले, बढ़ावा मिले, ये हमारा
फ्यूचर फोकस है, मतलब हम अभी और आगे देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है और हमारे लोग के लिए क्या रहेगा, फायदा है।